भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रुद्रप्रयाग में एसआईआर 2026 निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित किया जा रहा। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल मिश्रा ने आयोजित पत्रकार वार्ता में अभियान की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि मतदाता सूची को 100% शुद्ध, आकलन एवं त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा। जिलाधिकारी ने बताया कि 14 जुलाई 2026 को प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जा चुका। इसके बाद 13 अगस्त 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। वहीं दावों एवं आपत्तियों एवं नोटिस की सुनवाई केदारनाथ विधानसभा में 27 अगस्त जबकि रुद्रप्रयाग विधानसभा में 29 अगस्त तक की जाएगी। उन्होंने बताया कि 1 अगस्त 2026 तक जनपद में कुल 45,734 नोटिस जारी किए जा चुके, जिनमें से 12,569 नोटिसों का वितरण किया जा चुका। नोटिस वितरण की प्रक्रिया को और अधिक गति देने के लिए सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, बूथ लेवल अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा कर निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील की है कि जिन नागरिकों को अपने नाम, पते अथवा अन्य विवरण में संशोधन कराना हो, नया नाम जुड़वाना हो या किसी प्रकार की दावा आपत्ति प्रस्तुत करनी हो, वह निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित बीएलओ, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय अथवा अन्य अधिकृत माध्यमों से आवेदन अवश्य करें। रुद्रप्रयाग विधानसभा में 23,798 हैं। इसमें से 43% 43.69 टू बी वेरी प्रिसाइज, जो आज सुबह तक का डेटा है, इतने हमारे नोटिस डिलीवर्ड हो चुके हैं। और जो बचे हुए नोटिसेज हैं वो अभी डिलीवरी की प्रक्रिया में है। जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 25 दिन तक ये सुनवाई की प्रक्रिया चलेगी। तो एक नोटिस देने के बाद हम 7 दिन का समय देंगे। जो भी कंसर्न व्यक्ति है वो 7 दिन में अपनी तैयारी करके फिर नोटिस के आधार पर सुनवाई की तिथि पर वो अपना पक्ष रखेंगे और इसके बाद एकदम फेयर ट्रांसपेरेंट मैनर में सभी दस्तावेजों को, सभी पक्षों को सुनते हुए उसके बाद उस पर निराकरण किया जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो हमारी विसंगतियाँ हैं उनके मैं प्रकार एक बार आपको बताना चाहूँगा, टाइप्स ऑफ एनोमली। जैसे कि एक एनोमली ये है कि कहीं पर माता पिता और मतदाता की आयु में 15 वर्ष से कम का अंतर हो। दूसरी एनोमली ये है जहाँ माता पिता और मतदाता की आयु में 50 वर्ष से अधिक का अंतर हो। दादा दादी, नाना नानी एवं मतदाता की आयु में 40 वर्ष से कम का अंतर हो। एक परिवार में 6 से अधिक संतानों का मैप होना। एक ही परिवार में भाई बहन के बीच का जो अंतर है जन्म का, वो 9 माह से कम होना। प्रोजेनी मैपिंग की दशा में संबंधित रिलेटिव के नाम में विसंगति, स्वयं मतदाता के नाम में विसंगति और सेल्फ मैपिंग की दशा में रिलेटिव के नाम में विसंगति। तो ये करीब 9 प्रकार की विसंगतियां हम लोगों ने इसमें आइडेंटिफाई हुई हैं, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी एक कैटेगरी डिफाइन की गई हैं। इन सभी विसंगतियों के आधार पर ही नोटिसेस जारी किए गए हैं और इन नोटिसेस में सभी का पक्ष सुनते हुए सभी को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा और उसके बाद ही उस पर निर्णय होगा। तो मैं सभी से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि आपको जब आपको नोटिसेस मिलें तब आप उस नोटिस का संज्ञान लें और नोटिस में जो बातें लिखी हैं, यदि आपको कोई डाउट है तो हमारा जो इलेक्शन की सेल है, जो हमारे नंबर्स हैं, उस पर आप बात कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी है हमारा, उस पर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी जब आप सुनवाई के लिए आएंगे वहाँ पर भी हमारे संबंधित अधिकारी रहेंगे जो कि आपकी पूरी मदद करेंगे। इसमें मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि जब हम नोटिस प्राप्त हो गए तो जो हमारा निर्वाचक है उसको किस आधार पर किस तरीके के डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने हैं। इसमें पहली श्रेणी है, यदि 1 जुलाई 1987 से किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है और उससे पहले जन्म हुआ 1 जुलाई में 87 से पहले, तो उसको क्या देना है। उसको स्वयं के लिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराना जिसमें जन्म तिथि और जन्म स्थान का पता चलता हो। ऐसे क्या डॉक्यूमेंट है, वो 11 डॉक्यूमेंट है, मैं बाद में आपको पढ़ के बता दूंगा। तो उन 11 में से कोई डॉक्यूमेंट, 12 में से कोई डॉक्यूमेंट देने हैं। दूसरी कैटेगरी है 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच अगर किसी का जन्म हुआ है तो जो सूची है भी मैं पढ़ूंगा उसके आधार पर देना है, जिससे जन्म तिथि अथवा जन्म स्थान साबित होता हो। पिता अथवा माता के लिए नीचे दी जो सूची है हमारी, उसमें से कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराना। तो इसमें 2 डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने हैं। 2 दिसंबर के बाद जिनका जन्म हुआ है तो इसमें स्वयं के लिए जो जन्म तिथि या जन्म स्थान साबित करता हो ऐसे डॉक्यूमेंट, पिता के लिए जन्म तिथि या जन्म स्थान को, माता के लिए जो जन्म तिथि, यदि माता पिता में कोई भारतीय नहीं है तो उनके समय का वैध पासपोर्ट और वीज़ा है। ये हम आपको प्रॉपरली रिलीज भी कर देंगे ताकि आप सभी, आपके माध्यम से सभी आम जनमानस को पता रहे कि कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। इसमें
जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये हैं कि किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू के नियमित कर्मचारी पेंशनभोगी द्वारा जारी किया गया कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन और शैक्षिक प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी का कोई भी जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां पर हो, कोई विधिक प्रशासनिक विनिमय के अंतर्गत सरकारी अधिकारी द्वारा रखा गया परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी कोई भूमि अथवा मकान का आवंटन प्रमाण पत्र। तो ये ही हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप वो जो है आम जनमानस को इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, अपने कैटेगरी के आधार पर, आप किस डोमेन में, किस टाइम फ्रेम में पैदा हुए हैं और किस तरीके की आपकी विसंगति है, उसके आधार पर उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और इसमें जो हमारी पूरी टीम है, एईआरओ, ईआरओ, बीएलओस, बीएलओ सुपरवाइजर, सभी की ट्रेनिंग भी की गई है, समय समय पर उनके साथ फॉलोअप मीटिंग भी की जा रही है। और सभी आज भी सुबह हमने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी बैठक की है। और जो भी कंसर्न्स आ रहे हैं, जो भी डाउट्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको हमारी पूरी टीम तन्मयता से सुन रही है, नोट कर रही है और उसका उनका रिजॉल्व करा रहे हैं। और हम लोगों ने इसीलिए इसमें हेल्पलाइन नंबर भी रखा हुआ है। और हर सप्ताह हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी बैठक करेंगे, फील्ड में रैंडम इंस्पेक्शंस भी होंगे जहां सुनवाई हो रही होगी, और इसकी डेली बेसिस पर शाम को मॉनिटरिंग की जाएगी, या तो मेरे माध्यम से, या अगर मैं नहीं हूँ किसी कारण से तो हमारी एडीएम साहब, लेकिन प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग होगी।